वेरीफाई कर रहे हैं बस वैसे। मैडम आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी हमें ये प्रदान करता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 राइट्स जो हर अनमैरिड कपल को पता होना चाहिए। तो दोस्तों कई बार कपल किसी पार्क, मंदिर या किसी और पब्लिक पैलेस में बैठे होते हैं और पुलिस आकर उन्हें परेशान करने लगती है, कपल को अरेस्ट करने की या उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की बात करती है तो कपल घबरा जाते हैं। ऐसे में वह पुलिस द्वारा पूछे गए नॉर्मल सवालों जैसे उनका नाम और एड्रेस का जवाब नहीं दे पाते, जो सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। ऐसे में कपल खुद पुलिस को मौका देते हैं कि वे उन्हें अरेस्ट कर ले, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 42 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम या एड्रेस बताने से मना करे तो पुलिस बिना किसी वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में कपल को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें अपना नाम, एड्रेस और वहाँ बैठने की वजह बतानी चाहिए ताकि वो आगे किसी बेमतलब की कार्रवाई में ना पड़े। लेकिन अगर पुलिस कपल से बदतमीजी करे, पैसे की मांग करे या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो कपल को पता होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो टॉप 5 राइट्स जो हर अनमैरिड कपल को पता होने चाहिए क्या है। नंबर 1 है लिव इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप मान्य है। हाल ही के खुशबू विसेस कणी अम्पल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने की चॉइस पूरी तरह से कपल पर डिपेंड करती है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जिसने उन्हें परेशान किया है। नंबर 2 है राइट टू प्राइवेसी। कई बार कपल साथ में समय बिताने के लिए पार्क, रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और पुलिस आकर उन्हें परेशान करती है। तो बता दें कि अपने पार्टनर के साथ पब्लिक प्लेस में शांति से समय बिताना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी नागरिकों को राइट टू प्राइवेसी मिला है। पुलिस किसी भी कपल को साथ में बैठने के लिए धमका नहीं सकती या उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। ऐसा करना कपल के प्राइवेसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। ऐसी सिचुएशन में कपल बिना किसी डर या गुस्से के शांति से पुलिस को समझाए कि अगर उनके राइट्स का उल्लंघन होता है तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन कपल को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पार्टनर की उम्र 18+ होनी चाहिए। नंबर 3 है ब्रेकअप के बाद केस। जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल का ब्रेकअप हो जाता है और वह अलग हो जाते हैं तो कई बार महिला अपने लिव इन पार्टनर पर आईपीसी की सेक्शन 376 के तहत रेप का केस लगा देती है। रेप वहाँ माना जाता है जहाँ लड़के ने लड़की की सहमति के बिना या उसे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हो। लेकिन लिव इन में दोनों बालिग पार्टनर अपनी मर्जी से रह रहे होते हैं और लड़की को पता होता है कि वह क्या कर रही है, इसलिए लड़की लड़के पर रेप केस चार्ज नहीं कर सकती। ज़्यादातर ऐसे केसेज में लड़की के रेप चार्जेज को रद्द कर दिया जाता है। नंबर 4 है लिव इन में शादी जैसे हक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को शादी के रिश्ते जैसा ही माना है। शादी में मिलने वाले कई राइट्स लिव इन पार्टनर्स को भी दिए जाते हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, साथ रहने का अधिकार आदि। महिलाओं के लिए अब लिव इन में भी डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी जैसे नियम बनाए गए हैं। पहले यह केवल मैरिड महिलाओं को ही अपने हस्बैंड द्वारा मिलते थे। नंबर 5 है किराए के घर में साथ रहने का अधिकार। भारत में अनमैरिड कपल को किराए पर घर लेकर साथ में कपल की तरह रहने से नहीं रोक सकते हैं। कपल को ऐसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि मकान किराए पर लेने के दौरान पुरुष और महिला दोनों के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट कराना जरूरी है और अगर पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति कपल को आकर रोकते हैं या परेशान करते हैं तो कपल कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो यह थे में 5 ऐसे अधिकार जो सभी अनमैरिड कपल को मालूम होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह इन्हें यूज कर अपनी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे।